हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली के बारे में। ठीक है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेल की ऑर्गेनेली है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो जिज्ञासा दीदी, हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन इन अ सेल। सो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और इसका जो है सेल में क्या फंक्शन है, क्या कार्य है। ज्ञान, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बच्चों, ये लार्ज नेटवर्क है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का। अब देखिए यहाँ पे हम पहले एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये सारी क्या है, ये सब जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि क्या है, मेम्ब्रेन, इनकी एक अपनी मेम्ब्रेन है और ये ट्यूब्स की तरह है, ऐसे बनती है ना पतली पतली ट्यूब्स जो है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स की फॉर्म में है ये। क्लियर। एंड विच लुक लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल और ऑब्लॉन्ग बैग्स कॉल्ड वेसिकल्स। तो ये जो है लॉन्ग ट्यूब्यूल और बैग्स की फॉर्म में है जिनको हम क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स हैं उसके, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का मतलब क्या है, यानी वो खुरदरी रहेगी, और स्मूथ का मतलब है कि वो चिकनी रहेगी। क्लियर। अब खुरदरी और चिकनी कैसे बनेगी, तो बच्चों देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी उसकी जो सरफेस है वो रफ है। रफ का मतलब समझते हो ना, खुरदरी है। इट हैज़ रफ सरफेस इन अपेयरेंस, दिखने में इसका सरफेस रफ है, बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच टू इट, क्योंकि इसके अंदर जो है क्या है, इसके ऊपर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। तो इस तरह से इसके सरफेस के ऊपर ऐसे राइबोसोम्स लगे हुए होते हैं जिसके कारण ये रफ हो जाती है, इसका सरफेस रफ हो जाता है। राइबोसोम्स आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। जो राइबोसोम्स हैं वो क्या है, वो जो है सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन की साइट है, क्योंकि जो मेन प्रोटीन फॉर्मेशन होता है सेल का वो कौन करता है, वो राइबोसोम करते हैं। सो राइबोसोम दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो किससे अटैच होते हैं, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे अटैच होती हैं। और उससे अटैच क्यों होती हैं, बिकॉज वी नो all necessary information for the synthesis of protein are present in the nucleus on DNA। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा, वो इन्फॉर्मेशन देता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन्फॉर्मेशन देता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिससे कि वो फिर प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही जो राइबोसोम है वो अटैच होते हैं और राइबोसोम ही प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे। Whenever any type of protein is required by the cell, जब भी सेल को जो है प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, these information are carried out by DNA to ribosome which manufactured the required protein on the basis of such information for the cell। तो इसमें क्या होगा, जो DNA है वो इन्फॉर्मेशन RNA की फॉर्म में किसको देगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के देने के बाद राइबोसोम जो है वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, और जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा फिर उनको क्या किया जाता है, उनको भेज दिया जाता है। नाउ दीज प्रोटीन्स आर सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल बाय RER। फिर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो प्रोटीन फॉर्मेशन हुआ है उसको वहाँ पर प्रॉपर प्लेस पे सेंड कर देते हैं। सो बेटा आई होप आपको क्लियर है यहाँ पे कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, उसको प्रोटीन फॉर्मेशन का सिग्नल कहाँ से मिलेगा, न्यूक्लियस से मिलेगा। ठीक है, DNA जो है वो न्यूक्लियस में वो सिग्नल देता है, वो मैसेज देता है जो है RNA की फॉर्म में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, सो इट सेम स्मूथ इन अपीयरेंस, और इसलिए ये बिल्कुल एकदम स्मूथ दिखती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसमें जो है फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स वो फॉर्मेशन करती है, क्लियर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। तो आप याद रखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट्स एंड लिपिड जो है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नाउ सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब जो कुछ प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं, क्योंकि देखो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है, वो लिपिड्स की, प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। सो जब सेल डिवीज़न होता है, जब एक सेल से जो है अलग अलग सेल्स बनती हैं, तो उस समय जो ये सेल मेम्ब्रेन है ये फॉर्म होती है। प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल जो है उसमें हेल्प करते हैं इस सेल मेम्ब्रेन को बनने में। और जब ये सेल मेम्ब्रेन का जो प्रोसेस होता है सेल मेम्ब्रेन के बनने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया है कि जो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, उसमें प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प करते हैं सेल डिवीज़न के टाइम मेम्ब्रेन को बनने में। और मेम्ब्रेन का बनना जो ये प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Now the production of membrane is driven by the endoplasmic reticulum. Clear? Next देखिए endoplasmic reticulum also provides surface for certain biochemical activities in a cell. जो endoplasmic reticulum है वो जो है surface provide करता है different biochemical activities के लिए जो कि सेल के अंदर होती हैं। इन द लीवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट यानी जिनकी बैकबोन होती है उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं, और उनकी जो लीवर सेल्स होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स। तो लीवर जो सेल्स होती हैं उनके अंदर जो डिटॉक्सिफाइंग आप कह सकते हो सब्सटेंसेस हैं, पॉइजनस हैं, ड्रग्स हैं, उनको जो एक तरह से डिटॉक्सिफाई करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत ही एक बड़ा अहम रोल है। नेक्स्ट देखिए endoplasmic reticulum also serve as channel for the transport of material between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो किस में हेल्प करता है, ये एक चैनल की तरह काम करता है, एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में, किस किस के बीच में, दैट इज़ वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है, एक चैनल की तरह काम करता है। नेक्स्ट देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म एंड नेटवर्क सिस्टम इन द सेल। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, मेनली ये एक पूरा नेटवर्क है, एक जाल बना हुआ है, क्लियर, जो कि प्रोटीन जो भेजना है उसमें काम करता है, एक नेटवर्क की तरह ये काम करता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है मटेरियल्स का उसमें ये हेल्प करता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने पढ़े यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। सो बच्चों यहाँ से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, नेम एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको टू टाइप्स के जो है नेम लिखने हैं, कौन कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं और उनके बीच में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम RER कहेंगे, सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम SER कहेंगे, क्लियर। तो अब हम डिफरेंस लिखेंगे, आप इस तरह से टेबल बना के डिफरेंस लिख सकते हैं RER और SER में। इट हैज़ रफ सरफेस बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच टू इट। तो इसका सरफेस कैसा होता है, रफ सरफेस होता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। एंड इट हैज़ मेम्ब्रेन डज नॉट हैव राइबोसोम ऑन इट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच नहीं होते, सो इट सीम्स स्मूथ इन अपीयरेंस, और इसीलिए इसकी अपीयरेंस कैसी है, वो स्मूथ होती है। नेक्स्ट देखिए राइबोसोम्स आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। राइबोसोम जो है दे आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट, यानी वो जो है क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती है,
क्लियर, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम क्या करते हैं, दे आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। बट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट प्रोड्यूस फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू सेल फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फैट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन सेकंड है, राइट वन फंक्शन ऑफ राइबोसोम। सो राइबोसोम आर द मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। सेल के अंदर जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है वो फंक्शन किसका होता है, राइबोसोम का होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है। सो सम प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, DURING आएगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, कि जो प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल हैं दे हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल मेम्ब्रेन बनने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, YRER रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज रफ इन नेचर। तो हमने पढ़ा है कि इट हैज़ रफ सरफेस बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम अटैच टू इट। इसके सरफेस के ऊपर जो है क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स अटैच हैं, इसीलिए इसका जो सरफेस है वो कैसा हो जाता है, इट हैज़ रफ सरफेस। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।